नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां आज सुबह 11 बजे हरिद्वार लाई जा रही हैं और हर की पौड़ी में उनका विसर्जन होगा। विसर्जन से पहले अस्थि कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। अस्थि कलश यात्रा पूरे हरिद्वार शहर में निकालने के बाद दोपहर 1 बजे हरिद्वार के ब्रह्मकुंड में प्रभावित की जाएंगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार में डेरा डाले हुए हैं। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में आज सुबह स्मृति स्थल पर अटल बिहारी वाजपेयी के रिश्तेदार पहुंचे हैं और विधि विधान के साथ अटल जी की अस्थियां उठाई जा रही हैं। यहां से सभी लोग हरिद्वार रवाना होंगे, जहां उनकी अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। केरल में पानी की विनाश लीला जारी है, जिनकी तस्वीरें दिल दहलाने के लिए काफी है। एक एक तस्वीर प्रलय की कहानी कह रही है। केरल का हाल प्रलयकारी बाढ़ ने क्या किया है, आइए एक एक तस्वीरें देखते जाइए और अंदाजा लगाइए वहां लोगों का हाल क्या है। राहत चला रहे जवान किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। कोच्चि शहर पूरी तरह से जलमग्न है। ये मेट्रो ट्रेन से ली गई तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा शहर समंदर नजर आ रहा है। चिरियानाद और चेंगानौर में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। अल्पुझा में कई गांव पूरी तरह से डूब गए हैं। अलुआ में जान की बाजी लगाकर सेना के जवान चॉपर को छत पर ही उतार दिया। साथ ही कोच्चि जिले में बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए इंडियन नेवी के जवानों ने कई लोगों को एयरलिफ्ट किया। पलक्काड जिले के मंगलम डैम के पास गांव में आदिवासियों को खाना देने के लिए हमारे जवानों की मशक्कत देखिए। जाबाज जवान लकड़ी का पुल तैयार कर लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। सेना के जवान और एनडीआरएफ के जाबाज केरल को दोबारा पटरी पर लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित इलाकों में राहत के लिए नेवी के जवान स्पेशल क्राफ्ट के जरिए राहत सामग्री के साथ दवाइयां और हर सुविधा देने की तैयारी में जुटे हैं। इडुक्की जिले में लैंडस्लाइड से स्टेट हाईवे पूरी तरह तबाह हो चुका है। सड़कों पर दोबारा रफ्तार बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। केरल में कुदरत का कहर जारी है। इस बीच पूरी दुनिया से केरल को कयामत से बचाने के लिए मदद के हाथ बढ़ रहे हैं। वहीं हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के लिए 500 करोड़ का पैकेज दिया है। पिछले 10 दिनों से बारिश, बाढ़ और बर्बादी का सामना कर रही केरल का प्रधानमंत्री मोदी ने दौरा किया। पीएम ने वहां पर राहत कार्यों का जायजा लिया और कुदरत के कहर से कराह रहे केरल को राहत पैकेज का मरहम दिया। केरल में पीएम मोदी ने कोच्चि में सीएम विजयन और आला अधिकारियों के साथ बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करके 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। ये राशि पहले से घोषित 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त है। पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से मृतक आश्रितों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। पीएम मोदी के दौरे के साथ ही केरल में मदद के लिए दुनिया भर से हाथ बढ़ रहे हैं। कई राज्य सरकारों ने केरल को मदद की पहल की है। वहीं बॉलीवुड से लेकर कई नामचीन हस्तियों ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने की अपील की है। यूएई ने नेशनल इमरजेंसी कमेटी का गठन किया है।
बाढ़ की त्रासदी में मदद के लिए यूएन नजर रख रहा है। तेलंगाना सीएम ने 25 करोड़ की सहायता राशि दी है। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मदद की अपील की है। आईसीआईसीआई बैंक ने 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। दिल्ली के सीएम ने 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। IRDA ने बीमा कंपनियों को दावे जल्द सुलझाने को कहा। तमिलनाडु ने 2,80,000 लीटर पीने का पानी भेजा। IMA मुफ्त इलाज के लिए 5,000 डॉक्टर्स तैनात करेगा। जियो, BSNL और एयरटेल ने फ्री कॉलिंग डेटा सर्विस की घोषणा की। ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया की टीम जानवरों के रेस्क्यू में जुटी। और सेना NDRF के साथ अब RAF ने भी मोर्चा संभाला। कमिटमेंट है कि केरला की जो भी आवश्यकता हो उसकी पूर्ति की जाए इस विभीषिका को देखते हुए। उसी क्रम में NDRF के द्वारा भी जितनी भी टीम्स वहां डिमांड की गई थे उस टीम्स भेज दी गई हैं। कई राजनीतिक दलों ने सरकार से केरल की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ये मांग उठाती रही है। केंद्र की मदद मिली है वो नाकाफी है, ईमानदारी से कहूं तो। इसको राष्ट्रीय आपदा फौरी तौर पे घोषित करते हुए तमाम चीजें मुहैया कराना चाहिए। नेशनल कैलामिटी, नेशनल डिजास्टर एंड एक्सटेंड ऑल पॉसिबल हेल्प टू केरला। केरल में 29 मई को मानसून ने दस्तक दी थी। उस वक्त पूरा देश मानसून के लिए दुआ कर रहा था और आज केरल को मानसून से बचाने के लिए दुआ कर रहा है। और सबकी कोशिश है कि ईश्वर की धरती केरल को कयामत से बचाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एक तरफ गॉड्स ओन कंट्री केरल से खुद भगवान नाराज है या यूं कहें कि गुस्से में है और लोग इस प्रलयकारी गुस्से का शिकार हो रहे हैं। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। वहीं सियासतदान दुख और दर्द की इस घड़ी में भी सियासी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। केरल में कयामत है। कयामत पर राहत है। राहत पर सियासत है। केरल में प्रलयकारी वक्त में पूरा देश राज्य की जनता के साथ खड़ा है। सभी अपने अपने हिसाब से राज्य की मदद कर रहे हैं। राहत कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा है, लेकिन राहत पर शर्मनाक सियासत भी शुरू हो चुकी है। दरअसल केरल में बाढ़ की विनाश लीला का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी ने खुद दौरा किया, हेलीकॉप्टर से बाढ़ पीड़ित जिलों का मुआयना किया और राज्य को हर संभव मदद के साथ 500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। Had declared the assistance of the central government 100 crores. Now Honorable Prime Minister has declared another 500 crores. Apart from that, the rescue operations from the army and the allied forces also timely, and they have taken all measures. यही नहीं, पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से केरल में आर्थिक सहायता, खाद्यान्न और दवाइयों की सहायता दी जा रही है। हमने NHAI, NTPC, PGCIL को केरल में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाए रखने का निर्देश दे दिया है। इसके साथ ही पीएम आवास योजना, मनरेगा सहित सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मिलने वाले फायदों को केरल में प्राथमिकता के आधार पर जारी करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा पीएम राहत कोष से मृतक के परिवार वालों को 2 लाख रुपए और घायलों के 50,000 मदद का ऐलान किया। केंद्र सरकार की मदद और राशि से सीएम पिनरई विजयन खुश नहीं हुए और ट्वीट के जरिए राज्य में 2000 करोड़ के नुकसान का हवाला देकर 2000 करोड़ की मांग कर डाली। और यही नहीं, ट्वीट में तंज कसते हुए सीएम ने लिखा कि इस मदद के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद। अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्वीट को भी देख लीजिए। राहुल ने केरल में बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग करते हुए लिखा कि डियर पीएम, प्लीज केरल की बाढ़ को बिना किसी तरह की देरी किए हुए राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए। हमारे लाखों लोगों का जीवन, आजीविका और भविष्य दांव पर लगा हुआ है। 3000 करोड़ के नुकसान के मुकाबले में आज तक मात्र 100 करोड़ का रिलीफ भारत सरकार ने दिया है। ये नाकाफी है। ये भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी ने अनुरोध किया है कि बाढ़ राहत में राजनीति नहीं हो सकती। अभी तक जो केंद्र की मदद मिली है वो नाकाफी है,
ईमानदारी से कहूं तो इसको राष्ट्रीय आपदा फौरी तौर पे घोषित करते हुए तमाम चीजें मुहैया कराना चाहिए। खैर, इस आपदा पर सियासत कौन कर रहा है वो तो पब्लिक तय करेगी, लेकिन ये भी सच है कि इस वक्त इन सियासतदानों को कम से कम बोलना चाहिए, काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बिहार में 2008 के कोसी त्रासदी के 10 साल पूरे हो चुके हैं। तबाही के बाद सरकार ने इलाके की बेहतरी का वादा किया था। विश्व बैंक से $220 मिलियन का लोन भी लिया गया, लेकिन आज भी सवाल वही है कि कोसी कितनी बदली और पीड़ितों का जीवन स्तर कितना सुधर पाया। कोसी त्रासदी के 10 साल पूरे, कितनी बदली इलाके की सूरत, कोरे साबित हुए सरकारी वादे। अगस्त 2008, कोसी नदी के किनारे के इलाके का वो काला दिन जिसकी याद आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जल प्रलय का खौफ आंखों को डरा जाता है। इस त्रासदी के 10 साल बाद क्या इलाके की तस्वीर बदल पाई है? इन दृश्यों को देखकर तो नहीं लगता। त्रासदी के वक्त ध्वस्त हुआ पुल मधेपुरा के मुरलीगंज प्रखंड के रघुनाथपुर का है, जो आज तक नहीं बन पाया। इलाके के लोग आज भी 8 से 10 किलोमीटर घूमकर जिला मुख्यालय पहुंचते हैं। वर्ष कोई पुला के देखबे न करे छे। रोड पेरा बाधित छै। 6 महीना हमरा के नाव से चचरी से बहुत कष्ट से हमरा खेपे छी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि कोसी की विनाश लीला ने सैकड़ों लोगों को लील लिया। अकेले मधेपुरा जिले में ही 282 लोगों की मौत हो गई, जबकि 79 लोग लापता हुए थे। लेकिन आज भी ऐसे सैकड़ों लोग आपको मिल जाएंगे जिन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। वे आज भी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ नाम का है वो चीज और कुछ नहीं है। यहाँ अगर यकीन नहीं आता है, पूरा मार्केट देख लीजिए, पूरा रत्नपट्टी पता कर लीजिए और देखिए छत्ती के सामने आपके सामने पड़ल है। इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता सरकार के दावे को हवा हवाई बताते हैं। बाढ़ से बचाव के लिए जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं वो भी उपयोगी साबित नहीं हो रहे। कोसी त्रासदी की 11वीं बरसी है। 10 साल हो गया। एक दशक में 2 बार विश्व बैंक से कर्जा लिया गया, और लेकिन आज भी जो पुनर्वास में घर बनने थे वो नहीं बने हैं, और मात्र 16-17% घर बना के मुख्यमंत्री ने दावा कर दिया कि हम पहले से बेहतर कोसी बनाए हैं। जमीनी सच्चाई सरकारी दावों को मुंह चिढ़ा रही है, लेकिन सरकार के मंत्री हैं कि बेहतरी के दावे कर रहे हैं और इसके लिए अपनी सरकार की पीठ भी थपथपा रहे। एक भी सड़क नहीं बचा है, पुल पुलिया नहीं बचा है। हल्का फल्का जो कुछ भी बचा हुआ, हम लोग पूरे तेजी से उसमें लगे हुए हैं और काफी तेजी से बिहार का विकास हो रहा है। कोसी त्रासदी का जख्म 10 साल बाद भी नहीं भरा है। ये हाल तब है जब बिहार सरकार ने वर्ल्ड बैंक से इलाके के पुनर्निर्माण के लिए $220 मिलियन का ऋण लिया था। बात यदि मधेपुरा जिले की ही करें तो यहां 92,000 से अधिक घरों का निर्माण करना था, लेकिन बने महज 26 से 28,000 घर। ज्यादातर पुल पुलिये जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हैं। खेतों में भरे बालू सरकार के दावे को मुंह चिढ़ा रहे हैं, और जो लोग अपनों को खोए उनके दर्द की तो बात ही क्या करें। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। सिद्धू ने पाकिस्तान में जो किया उस पर ना तो कोई ताली ठोक सकता है और न ही वो खुद ही खटैक कह सकते हैं। बस वो बातें बना सकते हैं जो वो कर रहे हैं। वहीं उनकी पार्टी बैकफुट पर है, बीजेपी हमलावर है और लोग सवाल पूछ रहे हैं, सिद्धू तूने क्या किया? मैं सियासत के लिए यहां नहीं आया, एक दोस्ती का पैगाम आया था। अगर कोई भी ना आता तो बुरा लगता, और इस दोस्ती को आप उस छोटे दायरे में मत देखिए। ये दोस्ती का पैगाम 2-3 क्रिकेटर्स के लिए मत देखिए, और ये मेहता साहब के लिए मत देखिए। ये दोस्ती का पैगाम सबके लिए है साहब, सबके लिए।
सिद्धू साहब, आप लाख सफाई दें, लोगों को लाख समझाने की कोशिश करें कि आप शांति का पैगाम लेकर पाक आए। पाक पीएम इमरान से आपकी लाख बात हुई हो, आपको उन्होंने लाख शांति और दोस्ती का भरोसा दिया हो, लेकिन जो आपने किया उसे सही तो नहीं ठहरा सकते। अब देखिए आपने क्या किया। तस्वीर नंबर 1, पाक आर्मी चीफ से गर्मजोशी से मिले। तस्वीर नंबर 2, पीओके के तथाकथित राष्ट्रपति के बगल में बैठे। सिद्धू साहब, आप तो गए थे अपने जिगरी दोस्त इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में। ठीक ही किया, युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम सफर में शामिल होने के लिए आपके पास टाइम नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन पाक पहुंचकर जो नापाक काम किया उस पर तो सवाल उठेंगे ही। क्या आपको पता नहीं था कि आप पीओके के राष्ट्रपति के बगल में बैठे हैं? क्या पीओके के तथाकथित राष्ट्रपति के बगल में बैठकर आप पीओके पर अपनी मुहर लगा रहे थे? पाक आर्मी चीफ से गले मिलकर आप क्या साबित करना चाह रहे थे? आर्मी चीफ से गले लगने से पहले आपको शहीदों और उनके परिवार वालों की याद नहीं आई? आप उनके बगल में बैठे हैं, आप मना नहीं करते हैं। आपको तुरंत उठ के मना करना था कि मैं इनके बगल में नहीं बैठूंगा, एंड आई ऑब्जेक्ट, जो कि उन्होंने किया नहीं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा साहब के साथ गले मिलते हैं, वो और भी जघन्य अपराध है। अब आपने तो जैसे तैसे अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन जवाब तो आपके पार्टी अध्यक्ष से भी पूछा जा रहा है आपको लेकर। राहुल जी, क्या नवजोत सिद्धू जी ने जाने से पहले कांग्रेस पार्टी और आपसे परमिशन लिया था? डिड यू ग्रांट परमिशन और डिड यू नॉट ग्रांट परमिशन? क्या आपने परमिशन दिया था? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, राहुल जी, क्या आप सिद्धू जी के इन वक्तव्यों से और इन व्यवहारों से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो इसका जवाब दें, क्यों सहमत हैं? अगर सहमत नहीं हैं तो व्हाट इज द एक्शन दैट यू आर टेकिंग अगेंस्ट मिस्टर सिद्धू? अब देखिए आपकी पार्टी किस तरह से आपकी वजह से बैकफुट पर आ गई है, कुछ भी खटैक नहीं कह पा रही है। स्थितियों में किसके साथ कौन उसको दाएं बाएं बिठाया गया, कौन उनकी पॉलिसी के हिसाब से हो सकता है, वो सिद्धू साहब बेहतर, कोई पीओके में ही नहीं रहेंगे, पाकिस्तान में ही नहीं रहेंगे, 2 दिन बाद वापस आएंगे, जरूर उसको पूछे। सिद्धू जी, आपने जो किया और उन पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो केवल सियासी भर नहीं है, ये देश की भावना का मामला है, जिसमें लोग पूछ रहे हैं दोस्ती की खातिर देश के सम्मान को क्यों गिरवी रखा? सिद्धू, तूने क्या किया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर, और झारखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए लॉगिन करें news18jharkhand.com पर।